आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितने भी लोग विश्वासी हैं पर वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती वो कहाँ पर कर रहे हैं? वो यहीं पर गलती कर रहे हैं कि जहाँ पर उनका विश्वास परमेश्वर पर होना चाहिए, वहाँ वो ओझाओं के पास जाकर अपनी परेशानियों को बताते हैं। आज जहाँ पर अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए, वहाँ वो ओझाओं के सामने जाकर अपनी परेशानियों को बताते हैं कि वह उनके घर को सही करेंगे। जिनके घर में बच्चे नहीं होते, वो परेशानी को ठीक करेंगे। पर यहीं पर उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आज वचन के द्वारा हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 18 का 10 से हम पढ़ेंगे तो लिखा है, तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ और अशुभ मूर्तों को मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझाओं से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। यहाँ पे जब हम बाइबल में देखेंगे तो यहाँ पे कई बातें लिखी गई है। और जितने भी लोग ओझाओं के पास जाते हैं यह सोच कर कि उनका घर सही हो जाए, पर ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि इससे उनका और घर खराब होता है। जहाँ पर सही होने वाला होता है उससे डबल परेशानियाँ उनके घर में आती है। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि शुभ और अशुभ मूर्तों को मानने वाला। आज भी बहुत से क्रिश्चियन लोग शुभ और अशुभ चीज़ों को मानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो शुभ और अशुभ चीज़ों को भी मानते हैं अपने जीवन में। अगर बिल्ली पार हो गई रास्ते से, या कोई अपना हाथ दिखाता है फ्यूचर जानने के लिए, और कुछ अपना राशि को देखकर भी लोग जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर के सम्मुख घृणित है। हमें इस चीज़ को जानना है। परमेश्वर इन सब चीज़ों से घृणा करते हैं, क्योंकि ये सब शैतानी चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें अंधविश्वास है। क्योंकि मैं अपना बताऊं तो जब मैं भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी, तो मैं भी अपने राशि को पता करके, तो मेरा एक्वेरियस था, तो उससे मैं पता करती थी कि मेरा आज का दिन कैसा होगा, कल का दिन कैसा होगा। क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं जानती थी कि वचन में इस चीज़ के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है, और परमेश्वर इसके विषय में क्या कहते हैं, मैं नहीं जानती थी इस बारे में। और यहाँ पे हम बाइबल में देखेंगे, बाइबल में जब हम जानेंगे तो देखेंगे कि कई प्रकार के लोग होते हैं। जैसे भूत साधने वाले, जो भूत प्रेत की पूजा करने वाले होते हैं कुछ लोग, और कुछ ऐसे होते हैं जो भूतों को जगाने वाले होते हैं। तो मैंने भी अपने जीवन में गलती की थी, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। परंतु जब आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर ही एक सच्चे परमेश्वर हैं, परमेश्वर के बारे में जान जाते, तो वो सारी चीज़ों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, परमेश्वर के साथ चलना है। कि जो जानते हुए भी गलतियाँ करते हैं वो ज़्यादा अधिक दंड के योग्य होते हैं, पर जो नहीं जानते हैं और गलतियाँ कर देते हैं वो कम दंड पाते हैं। जब हम शाऊल के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि शाऊल भी, जहाँ पर उसे परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, वहाँ पर वो ना करके वो एक भूत साधने वाली स्त्री के पास गया था। उसने उससे मदद मांगी थी, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक की थी उसने। तो ये गलती आप भी ना करें। आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर पर बना रहना चाहिए। क्योंकि जब हम वचन में जानेंगे, जितने भी भूत साधने वाले लोग हैं, जितने भी तांत्रिक लोग हैं, वो सब एक दिन नष्ट किए कर दिए जाएंगे। हम ढूंढते हुए भी उन्हें ना पाएंगे। इसलिए आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर पर होना चाहिए, ऐसी चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। और अंधविश्वास चीज़ों से आपको बाहर आना है और परमेश्वर के रास्ते में चलना है। आपको ज्योति केवल यीशु मसीह ही दे सकता है, इसलिए आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, और परमेश्वर ही आपके लिए मार्ग निकालेंगे। आपको जिस रास्ते में चलना होगा उस रास्ते में आपको ले जाएंगे। आपको प्रार्थना करना है, विश्वास रखना है, धीरज धरना है हर परिस्थितियों में। क्योंकि हम अगर एक गलती भी करते हैं जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं, यदि वो गलती हम करते हैं तो परमेश्वर हमारी ओर से मुंह फेर लेते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें भूल गए। अगर हम प्रार्थना करेंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे और फिर से परमेश्वर हमारी ओर मुख करेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर पर बने रहना चाहिए और ऐसी चीज़ों से आपको बाहर आना है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे
और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी को नमस्कार।